हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th ट्राइंगल लेसन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। बोला कि इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। फिगर दिया हुआ है इसका ABCD करके, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। उसके बाद ABC एंड DBC दो ट्रायंगल हैं, ABC और DBC। ABC एक ट्रायंगल और एक DBC एक ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक बेस BC है, उस BC पे दोनों ट्रायंगल हैं। उसके बाद क्या बोला है कि इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, और AD जो है इस BC लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी किस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो डेट दिखाने के लिए बोला, क्या दिखाने के लिए बोला, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। ठीक है, तो ये हमें दिखाने के लिए बोला, दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, तो पॉइंट A से इस BC पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लेते हैं कि ये M है, और पॉइंट D से इस BC पे एक और परपेंडिकुलर डालेंगे, मानेंगे कि ये क्या है, N है। ठीक है, एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम किए क्या कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC draw a perpendicular line on BC at M। ए हो गया ABC में। फिर कौन सा ट्रायंगल, एंड इन ट्रायंगल DBC में यहाँ फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन BC एट पॉइंट N पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, तो यहाँ से ABC का एरिया और DBC का एरिया निकालेंगे, जिसमें बेस जो होगा वो BC होगा, हाइट इसका AM, और इस ट्रायंगल का हाइट DN हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले तो पता कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC भी लिख देते हैं यहीं पे, हमें ऐसे भी यहाँ पे फ्रैक्शन में दिख रहा है दोनों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा, ABC में हाफ, बेस के जगह पे BC और हाइट के जगह पे AM। ओके, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हाफ BC यहाँ भी, और हाइट की जगह पे क्या हो जाएगा, DN। BC से BC कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, AM अपॉन DN। ये फर्स्ट इक्वेशन हम बोल देते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, तो हम चलते हैं ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल जो छोटा वाला AOM और DON में। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, ये दोनों में हो क्या रहा है, तो यहाँ से A एंगल और A एंगल दोनों इक्वल 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल वर्टिकली अपोजिट से, तो दोनों हो जाएगा क्या, ट्रायंगल सिमिलर, एंगल की क्राइटेरिया से। अब सिमिलर दिखाते हैं इसको, क्या बोले, तो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO।
ईच एंगल मेजर कितना 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद फिर लिखेंगे एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। एक किससे हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ओके, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इस तरह से हम बोलेंगे कि ट्रायंगल AOM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DON का, किससे, तो बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल के क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल। तो अब क्या होगा कि यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो का होता है। तो यहाँ से लिखेंगे AM, इस ट्रायंगल का AM और इस ट्रायंगल का DN इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का AO और इस ट्रायंगल का DO, AO और कौन, DO। उसके बाद इस ट्रायंगल का MO और इस ट्रायंगल का NO, ये क्या हो गया, सेम रेशियो का। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ AM और DN फर्स्ट इक्वेशन में आया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, AO और DO, और AM DN इक्वल हो रहा है AO और DO का। अब करना क्या है, तो AM और DN का जो वैल्यू AO और DO है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AM by DN is equal to AO by DO in इक्वेशन फर्स्ट को अब लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DBC इज इक्वल टू AM बाई DN है, अब क्या लिख देंगे, AO बाई DO। ओके, तो यही हमको दिखाने के लिए बोल रहा था। तो इस तरह से इसका हम सॉल्यूशन किए। ठीक है, इसी तरह से आगे का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते जाएंगे।